नाम के पहले माफिया लग जाता है, तो इस नाम से कितनी असहजता महसूस होती है? नाम देने वाला कौन है? कोई ऑफिशियल तो है नहीं। वानर सेना का चित्रकूट सम्मेलन सफलतापूर्वक संपन्न। इस सम्मेलन में बाहुबली नेता धनंजय सिंह भी शामिल है। मतलब साफ है कि वानर सेना लोगों की मदद कराकर अब माफियाओं और बाहुबलियों के नकारात्मक भाव को बदलने का भी प्रयास कर रही है। लेकिन देखना यह है कि अपने इस अभियान में यह संगठन कितना सफल होता है। नमस्कार, मेरा नाम है प्रकाश और आप देख रहे हैं बुंदेल भास्कर। खबर पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। 25 अगस्त को चित्रकूट जनपद में कलेक्ट्रेट रोड स्थित किशोर रिसोर्ट में देवदूत वानर सेना नामक एक सामाजिक संगठन का सम्मेलन आयोजित हुआ था, जिसमें संगठन से जुड़े प्रदेश भर के तमाम सदस्यों ने हिस्सा लिया। संगठन के नाम के अनुसार मतलब भी साफ है। देवदूत वानर सेना का मुख्य कार्य वानरों की तरह झुंड बनाकर पीड़ित व्यक्ति को मुसीबत से निकालना, जो अब तक हजारों लोगों की विषम परिस्थितियों में मदद करके रक्तदान शिविर लगाकर चर्चा में है, जिसमें कई हजार लोग भी जुड़े हैं। वानर सेना का यह सम्मेलन काफ़ी चर्चित और सवालों से भरा रहा, क्योंकि इसमें जौनपुर के पूर्व बाहुबली सांसद और माफिया धनंजय सिंह की शिरकत से बारिश के बाद भी जनपद का पारा बढ़ा रहा। इस विषय पर संगठन के संस्थापक PCS अधिकारी पिछड़ा वर्ग आयोग के डिप्टी डायरेक्टर अजीत प्रताप से बुंदेल भास्कर ने कुछ सुलगते हुए सवाल किए, जिसका उन्होंने बड़ी बेबाकी से सहजता और सरलता से उत्तर भी दिया, जिसे आप सुन सकते हैं। सेना है क्या और सम्मेलन की जरूरत क्यों पड़ी? अजीत जी, आपका बुंदेल भास्कर में स्वागत है। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और देवदूत वानर सेना, जैसे कि जो सोशल मीडिया पे एक्टिव होंगे वो जानते होंगे, हम लोगों ने कोरोना काल में बनाई थी, और उस समय जब संकट था लोग एक दूसरे से दूर भागते थे, तो हम लोगों ने कहा कि आइए बंदरों की तरह है, जैसे बंदर अपने संकट में अपने साथी को छोड़ के नहीं जाता, वैसे हम लोग एक साथ बने रहे। और अनजान की जब मदद करने लगा तो हम लोगों ने उनका नाम दिया देवदूत, और वानर सेना है तो देवदूत वानर सेना बनाई, और कहा कि चलिए मिल के लोगों की मदद करें, कर सकते हैं करें, नहीं तो हल्ला करें, लोगों को बुलाएं। अजीत जी, सवाल यह आता है कि बहुत कम समय में आपने एक विशाल जनसमूह तैयार कर दिया, ऐसा जनसमूह जो लोगों की मदद के लिए तैयार रहता है। क्या किया आपने? और आप नौकरी भी कर रहे हैं, ऐसे में आपको समय कैसे मिला? नहीं, हम लोग तो सोशल मीडिया पे जैसे लिखते हैं किसी संकट की कोई देवदूत मदद करे, और ये लोगों को अपील किया, बात ये अपील किया कि मदद करनी चाहिए संकट में पड़ा हुआ व्यक्ति। और हम लोग ये बात कहते हैं कि हम आपके भरोसे इस व्यक्ति को छोड़ दे रहे हैं, हम नहीं सामर्थ्यवान हैं, लेकिन कोई देवदूत जो सक्षम है वो मदद करे। तो लोगों को ये बात अपील की कि अगर हम ये काम कर सकते हैं तो अजीत सिंह जो अपने फेसबुक पे लिख रहे हैं या सर्कुलेट हो रहा है उसमें मदद करें। और ये अपील करते करते आज देखिए इतना बड़ा कारवां तैयार हो गया। राजनीतिक लोगों में आपने धनंजय सिंह को जोड़ा, और इतने देर में जोड़ने का कारण क्या है? नहीं, हम लोग तो सबको जोड़ते हैं, जैसे कृपा शंकर सिंह है, बॉम्बे में अब तक बताया प्रताप सरनाइक हैं, और यहाँ के बहुत से जो है लोगों का कहना है कि जिस व्यक्ति के पीछे या पहले बाहुबली शब्द माफिया शब्द लगता है, जैसे आपने भी अपने संबोधन के दौरान बाहुबली यूज किया, उनको आप कैसे बदल देंगे? लोगों अब जिसका आपराधिक इतिहास रहा हो और अब उसको आप मानव सेवा मिला रहे हैं। नहीं, इतिहास रहा है, जैसे कि हमने आपको बताया कि अगर उनके बारे में आप लोग जानते होंगे तो बचपन से ही हमारे परिवार के हैं, हमारे बचपन के मित्र हैं, मदद बचपन से ही करते थे। और हम लोग संकट में पड़े हुए व्यक्ति को मदद मांगते हैं। जैसे कि आपको अगर किसी का कभी अनुभव करिए खून की जरूरत है तो वो नहीं देखता कि कौन व्यक्ति हमको दे रहा है, वो महात्मा है कि साधु है कि अमीर है गरीब है, वो अपनी जान बचाने के लिए बात करता है। जैसे पैसे के अभाव में लोग मर रहे हों तो वो कभी नहीं कहता कि हम खाली साधु का लेंगे। अगर आपका एक्सीडेंट हो जाए तो आप रोड पे नहीं कहेंगे कि ये डकैत हमें उठा के ले जा रहा है, मर जाना पसंद करेंगे, हॉस्पिटल जाना नहीं करेंगे। ये सब बातें कोई नहीं है, न इसमें कोई बाहुबली की बात है न कोई जो है उसकी बात है। यहाँ मानव की बात है, जिस मानव के मन में किसी की मदद करने का भाव है वो हमारे साथ आए, तो इसलिए हम लोग जो है उनको जोड़ के लाए हुए हैं और बहुत लोगों को जोड़ेंगे। वो तो वानर सेना कई तरह से लोगों का सहयोग करे, किसी का चरित्र निर्माण कर रही है, किसी का व्यक्तित्व निर्माण, और किसी का जो है आर्थिक सहयोग। नहीं, देखिए मदद इसी करेंगे तो आपका चरित्र निर्माण स्वतः होता है। आप किसी की मदद करने जाएंगे, अगर आप उसकी मदद करेंगे उसकी पढ़ाई में, उसके रक्तदान में, उसके उसमें, तो आपकी पर्सनालिटी का डेवलप होगा। इसमें हम नहीं कर रहे हैं, आप स्वयं कर रहे हैं। मदद करके कोई देखे और उसको जैसा फील होता है, किसी को मार के देखिए और किसी को बचा के देखिए, दोनों में जो अंतर आपको महसूस होगा वैसे आपको लगेगा। एक सवाल है और आखिरी सवाल है, चित्रकूट का आपका सम्मेलन सफल सम्मेलन रहा, आपकी मदद की कई पोस्टें देखी जाती है और मदद का अभियान बढ़ कर लोग हिस्सा लेते हैं उस अभियान में। सवाल यह है कि जो वानर सेना का कोई लक्ष्य है या असीमित है?
नहीं, लक्ष्य कोई जैसे अगर लक्ष्य से मतलब आपका राजनीतिक विस्तार का लक्ष्य है कोई? नहीं, विस्तार का तो हम लोग चाहते हैं कि घर घर बानर हो, हर व्यक्ति हो, हर गांव में संगठन बने, हर गांव में एक दूसरे की मदद करें। और शुरुआत में कहिए, हम लोग कहते हैं कि अपने रिश्तेदारों से करिए, अपने परिचितों करिए, जिसको आपको समझ में आए उसको करिए। और हमें नहीं कहते कि बानर सेना से आप जुड़िए, लेकिन ये विचार से जुड़िए कि मदद करनी है। अगर आपके गांव में कोई इलाज के लिए मर रहा है तो आप मदद करिए, उसके लिए मांगिए। ये हम लोगों का है कि अपने परिचित को छोड़िए मत किसी संकट में, और अपरिचित के साथ जुड़िए तो और वो देवदूत ही है। सम्मेलन में जनपद की कई नामी गिरामी हस्तियां भी शामिल हुई, जिनमें जगत गुरु रामभद्राचार्य के शिष्य व तुलसी पीठ के उत्तराधिकारी रामचंद्र दास, पूर्व विधायक आनंद शुक्ला, भाजपा के पूर्व सांसद रहे भैरव प्रसाद मिश्रा, राजापुर के चेयरमैन संजीव मिश्रा, पूर्व पीडब्ल्यूडी मंत्री चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय सहित दर्जनों लोगों ने सम्मेलन में शिरकत की। गोरा और सुंदर चेहरा, लेकिन पुलिस रिकॉर्ड में लाल रंगों से लिखा इतिहास। जितनी लंबी कदकाठी उतने ही लंबे आरोप। दिल्ली, लखनऊ और जौनपुर में दर्ज दर्जनों मुकदमे। जी हाँ, सही सुना आपने, हम बात कर रहे हैं धनंजय सिंह की। सम्मेलन में संबोधन के क्रम में देवदूत वानर सेना के संरक्षक धनंजय सिंह ने सरकार को भी सुझाव दिया और कहा कि सरकार को बीमार व्यक्ति के इलाज के लिए कुछ जरूरी निर्णय लेने चाहिए। बच्चे के इलाज के लिए मैं तो कहूँगा सरकार एकदम उस समय सरकार भूमि रहने नहीं होनी चाहिए। सरकार को 100 नोटों से लेके बुला के उस परिवार को संपूर्ण इलाज कराना चाहिए। नाम के आगे माफिया जोड़े जाने के सवाल पर धनंजय सिंह ने मुस्कुराते हुए आश्चर्यजनक जवाब दिया तथा चित्रकूट से जौनपुर का संबंध बताते हुए कहा कि जौनपुर से आकर चित्रकूट की पावन भूमि पर जगत गुरु रामभद्राचार्य ने विश्व का पहला विकलांग विश्वविद्यालय बना दिया। छात्र नेता के तौर पर शुरुआत आपने की और इसके बाद आपने राजनीति में काफ़ी सक्रिय रहे। वानर सेना में काम करने का कैसा अनुभव है? समाज में सेवा करना एक बहुत पुराना अनुभव है हम लोगों का। और हम लोग जो एक समाज, जो भारतीय समाज था, परस्पर एक दूसरे के सहयोग का समाज था। बीच में कुछ बाजारवाद में लोग भटक गए थे, तो उसी को एक लोगों के अंदर वो भावना पुनर्जागृत हो, एक दूसरे के सहयोग के लिए खड़े हों हम सब, यही एक प्रयास है। वानर सेना एक विचार के रूप में काम कर रहे हैं, इसे तमाम लोग इस विचार के साथ जुड़ेगा। नाम के पहले माफिया लग जाता है, तो इस नाम से कितनी असहजता महसूस होती है? नाम देने वाला कौन है? कोई ऑफिशियल तो है नहीं? जी नहीं। तो जाने दीजिए। सम्मेलन के समापन के बाद उपस्थित युवाओं ने धनंजय सिंह को स्मृति चिन्ह देने के बाद माला पहनाकर सम्मानित करने लगे तथा पीडब्ल्यूडी के पूर्व मंत्री नीचे बैठे रहे। तभी धनंजय सिंह का ध्यान पूर्व मंत्री की तरफ गया और लोगों को रोककर चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय को भी मंच में बुलाकर सम्मानित किया गया। यह घटनाक्रम इस बात का गवाह है कि धनंजय सिंह परिपक्व व जिम्मेदार नेता है। तभी मल्लू विधानसभा से 2 बार निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर विधायक रहे तथा 1 बार बसपा से सांसद रहे। हालांकि इसके बाद उन्हें जीत का स्वाद अभी तक नहीं मिला है। संगठन के विचार से प्रभावित पूर्व मंत्री चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय भी प्रभावित हुए। उन्होंने क्या कहा, आप सुन सकते हैं। सबसे अच्छी बात है वो ये है कि लोग परोपकार के लिए काम कर रहे हैं और ऐसे असाध्य बीमारियां जिनका निदान संभव नहीं है एक व्यक्ति से, उसके लिए लोग बड़ी बड़ी धनराशि उठाकर उसमें लोगों का जीवन बचा रहे हैं। तो ये एक बहुत महान कार्य है, मैं तो इसको ईश्वरीय कार्य कहता हूँ। वानर सेना के बारे में समाज सेवी गणेश मिश्रा कहते हैं, देवदूत वानर सेना का जो सम्मेलन है बहुत ही ऐतिहासिक है और बहुत चित्रकूट की धरती में हो रहा है। ये बहुत ही प्रसन्नता का विषय है और एक अच्छे उद्देश्य को लेकर के बहुत ही तमाम बड़े लोग आए और बहुत ही जो पीड़ित हैं, उपेक्षित हैं, गरीब हैं, ऐसे लोगों की निस्वार्थ भाव से सेवा हो रही है, मदद हो रही है। आर्थिक रूप से वंचित और शोषित लोगों का शिक्षा और स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। ये बहुत ही प्रसन्नता का विषय है। लगभग जो सक्षम लोग हैं उन्होंने धन से भी मदद की है और जो हर तरह से मदद कर सकते हैं अपने स्तर से वो मदद कर रहे हैं। खुशी है कि चित्रकूट की भूमि से एक संदेशा जाएगा, सेवा का एक मैसेज जाएगा, संदेशा जाएगा और लोग प्रेरित होंगे। ये अपने आप में एक बहुत ही अच्छा संदेश होगा। सब लोग आएँ, सहयोग करें और पीड़ित लोगों तक सहयोग करें, पीड़ित लोगों की आवाज़ बने, मदद करें। और सबसे महत्वपूर्ण बात, बिना किसी नाम के हम सेवा कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं, इससे उत्तम क्या होगा। पर हित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई।